खुदावन यीशु मसीह के जोरावर नाम में सभी सुनने वाले अजीजों को मेरा सलाम कबूल हो। खुदा के कलाम पर हमारा तवक्कुल है, हमारा कुल ईमान खुदा के कलाम पर है और कलाम की बातें जब जीवन में हम पूरा होते देखते हैं तो ईमान हमारा और मुस्तैद और पुख्ता हो जाता है। कलाम कहता है कि जितनों ने मेरी ओर निहारा उनका मुंह कभी काला ना होने पाया और उन्होंने ज्योति पाई। कलाम ये भी कहता है डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हम आमीन कह सकते हैं। आज हालात कैसे हैं ये मैं और आप जानते हैं। आज दुनिया में कैसा माहौल है ये भी मैं और आप जानते हैं। ये वक्त है नियत बांधकर एलिया के परमेश्वर के सम्मुख, अपने ईश्वर के सम्मुख हम चलें और उससे दुआ करें कि आए परवरदिगार शांति बहाल हो, आए परवरदिगार मोहब्बत के पैगाम से एक दूसरे को जीतने पाए। क्योंकि कलाम में उस मंजर को भी याद करते हैं कि लोगों ने मसीह को सताया, उसको मारा, उसको प्रताड़ित किया, उसको हास्य का पात्र बनाने का हर प्रयास किया, लेकिन उसने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सो इस समय हम ये दुआ मांगे कि सबका मन परिवर्तित हो, मानव के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो और जो दुष्ट है, दुष्ट नेस्त और नाबूद हो। दुष्टता का हर प्रहार नेस्त और नाबूद हो जाए। इसके लिए परमेश्वर रहनुमाई करे, खुदावंद अगुवाई करे। हमारी सेना लगातार इस समय जंग पर है और हमारी सेना, हमारे हुक्मरान, इस आजाद मुल्क के हुक्मरान इस बात को चाहते हैं कि देश में अमन बहाल रहे, देश में शांति बनी रहे, दुनिया में भाईचारा बना रहे, परस्पर प्रेम की भावनाएं एक दूसरे के प्रति बनी रहें। दुष्टता के हर प्रहार को हमें बड़े तरीके से जवाब देना है। मेरा मानना है ये कि जो पेड़ गंदा है उसे ऊपर से नहीं, उसे जड़ से काट दिया जाए ताकि उस गंदे पेड़ का असर जिंदगियों पर ना पड़े, इंसानी जिंदगियों पर उसका असर बिल्कुल भी ना पड़े। इसलिए बुरे पेड़ को जड़ से काटने की जरूरत होती है। इसीलिए आज वक्त आ गया बुराई को जड़ से खत्म कर दें और एक नए सवेरे में आगे बढ़ें। लगातार हमारे सिटीजन्स मारे जा रहे हैं, वो इनोसेंट लोग लगातार मारे जा रहे हैं। हम इस बात से खेदित हैं, इस बात से दुखी हैं, लेकिन हमें भरोसा है अपने परवरदिगार पर, हमें भरोसा है अपने मुल्क की सेना पर कि हमारे मुल्क की सेना डटकर अपने सीनों पर गोली खाने के लिए तैयार है और चाहती है कि इस आजाद मुल्क भारत का हर मानव सुकून के साथ रहने पाए। इस सुकून के लिए
वो उस बॉर्डर पर तैनात हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को। मैं मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन साउथर्न एशिया का एक खिदमतगार बोल रहा हूं। मेरा नाम खादिम एम लॉरेंस है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का मूल निवासी हूं और मैं अपनी सेना के साथ खड़ा हूं, इस देश के हुक्मरानों के साथ खड़ा हूं। आओ दुआएं मांगे, आओ घुटनों पर आए और आतंकवाद का खात्मा कर दें। आज समय आ गया। अगर बलि देने की भी बात आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। 200 साल की गुलामी को हमने उखाड़ कर फेंका है। 800 साल की गुलामी को हमने उखाड़ कर फेंका है। आओ एकजुट हो जाएं, एक आवाज हो जाएं, इस आतंकवाद का मिलकर खात्मा करें। इस वास्ते हम दुआ कर रहे हैं, अपनी सेना के लिए दुआएं मांग रहे हैं, अपने जंगी जहाजों पर सवार लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। शैतान नेस्त और नाबूद हो जाए, आतंकवाद का खात्मा हो जाए, एक मानव दूसरे मानव के लिए सहनशील हो जाए, उसका खैर ख्वाह बन जाए। इन्हीं शब्दों पर मैं विराम लगाता हूं। यदि मेरी भाषा शैली कहीं भी गलत हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर से कहना चाहता हूं, आओ आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए एकजुट हो जाएं। खुदा सबको आशीष और बरकत दे, हमारी सेना को संभाले, हमारे देश को संभाले, हमारे देश की सीमाओं को संभाले, यीशु के नाम में आमीन।